कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, जहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक कठिन परीक्षा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब 2013 की भयानक बाढ़ ने केदारनाथ को पूरी तरह से तबाह कर दिया तो सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आखिर कैसे? नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। और आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की रहस्य की पड़ताल, जिसे लोग भगवान शिव की कृपा मानते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। कल्पना कीजिए हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा जो शरीर ही नहीं आत्मा तक को छू जाती है, और उन्हीं विशाल पहाड़ों के बीच खड़ा एक प्राचीन पत्थर का मंदिर जो सदियों से समय, प्रकृति और आपदाओं की परीक्षा सहते हुए आज भी अडिग खड़ा है। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, पश्चाताप और क्षमा की एक गहरी कहानी का प्रतीक है। जब कोई श्रद्धालु यहाँ पहुँचता है तो उसके मन में केवल दर्शन की इच्छा नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य शांति की तलाश भी होती है। यही कारण है कि केदारनाथ को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का पड़ाव कहा जाता है। केदारनाथ की कथा हमें महाभारत के उस समय में ले जाती है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के मैदान में लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था और पांडव विजयी होकर भी भीतर से टूट चुके थे। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को खो दिया था। जीत का ये क्षण उन्हें किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक भारी अपराध की तरह महसूस हो रहा था। विशेषकर युधिष्ठिर के मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या इस विनाश के बाद भी उन्हें शांति मिल सकती है? क्या इतना रक्तपात करने के बाद भी कोई मुक्ति संभव है? जब उन्होंने ऋषियों से इस प्रश्न का उत्तर मांगा तो उन्हें बताया गया कि इस पाप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भगवान शिव की शरण। लेकिन ये मार्ग इतना सरल नहीं था, क्योंकि भगवान शिव स्वयं पांडवों से नाराज थे। उन्हें लगा कि धर्म की रक्षा के नाम पर भीषण विनाश हुआ है। इसलिए जब पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय पहुंचे तो शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि शिव ने उनसे बचने के लिए स्वयं को छिपा लिया और एक बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। लेकिन भीम की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी। उन्हें उस झुंड में एक बैल कुछ अलग दिखाई दिया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो बैल अचानक धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसकी पीठ को पकड़ लिया और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। बैल का शरीर अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गया। उसकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य माहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इनमें केदारनाथ सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ शिव की पीठ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई मानी जाती है।
हिमालय की कठोर परिस्थितियों के बीच इस मंदिर का निर्माण भी अपने आप में एक रहस्य है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। लेकिन कई विद्वान ये भी मानते हैं कि इस स्थान की पवित्रता और यहाँ पूजा की परंपरा इससे कहीं अधिक प्राचीन है। विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी मजबूती से खड़ा है कि इसे देखकर आज भी इंजीनियर और वास्तु विशेषज्ञ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शायद यही कारण है कि केदारनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता है। लेकिन केदारनाथ की सबसे बड़ी परीक्षा वर्ष 2013 में आई। उस वर्ष उत्तराखंड में भीषण बादल फटने की घटना हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने पहाड़ों को हिला दिया। नदियां अपने किनारों को तोड़कर गांव और शहरों को बहा ले गई। हजारों लोगों की जान चली गई और पूरा इलाका विनाश के दृश्य में बदल गया। केदारनाथ भी इस विनाशकारी बाढ़ के रास्ते में था और ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराना ये मंदिर भी अब इस प्रचंड प्रवाह में बह जाएगा। लेकिन उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के तेज प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पानी और मलबा मंदिर के दोनों ओर से गुजर गया, जबकि मंदिर लगभग सुरक्षित रह गया। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक संयोग मानते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं। चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सच है कि हजारों टन मलबे और विनाश के बीच भी केदारनाथ का मंदिर अडिग खड़ा रहा। केदारनाथ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। पांडवों ने भी यही सीखा था। उन्होंने अपने अपराधों को स्वीकार किया, भगवान शिव से क्षमा मांगी और अंततः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। आज हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके केदारनाथ पहुंचते हैं। ठंडी हवाएं, पतली हवा, लंबी चढ़ाई और जोखिम भरे रास्ते, इन सब के बावजूद लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस स्थान पर पहुंचकर वे अपने भीतर के बोझ को हल्का कर सकते हैं। शायद यही केदारनाथ का सबसे गहरा अर्थ है। ये हमें सिखाता है कि गलती से भागना समाधान नहीं है। सच्चा साहस अपने अपराध को स्वीकार करने में है और क्षमा मांगने में है। और शायद इसी कारण हिमालय की ऊंचाइयों में खड़ा ये प्राचीन मंदिर हजारों वर्षों से मनुष्यों को एक ही संदेश दे रहा है: ईश्वर से भागा नहीं जा सकता। लेकिन ज्योतिर्लिंगों की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम उस स्थान की यात्रा करेंगे जहां घने जंगलों के बीच भगवान शिव ने अधर्म का अंत करने के लिए स्वयं प्रकट होकर एक भयंकर असुर का वध किया। वो स्थान है भीमाशंकर, और उसकी कहानी भी उतनी ही रहस्यमय और शक्तिशाली है जितनी केदारनाथ की। अगर आप इस श्रृंखला की अगली कड़ी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।